इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर, B73B, सेक्टर 27, नोएडा, उत्तर प्रदेश। संरक्षक श्री महावीर जैन, संरक्षक डॉक्टर SP जैन, संरक्षक श्री राकेश जैन, अध्यक्ष श्री पवन कुमार जैन, उपाध्यक्ष श्री निर्मल कुमार जैन, सचिव श्री अजय जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुभाष चंद्र जैन, महासचिव श्री चंद्र प्रकाश जैन, प्रबंधक श्री सुबोध कुमार जैन, सदस्य श्री संदीप जैन, सदस्य श्री प्रमोद जैन, सदस्य श्री दिनेश जैन, सदस्य श्री राजीव जैन, सदस्य श्री MP जैन। थोड़ा सा विनय गुण के बारे में चर्चा करेंगे। वैसे तो आप जानते हो और बचपन में पढ़ा भी है, विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रम। सभी को पता है कि जिसको ज्ञान है वो विनयवान है और जिसको ज्ञान नहीं है वह अज्ञानी है। विनय किनकी की जाती है? जो पूज्य हैं, ज्येष्ठ हैं, श्रेष्ठ हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, उनकी हम विनय करते हैं। विनय कैसे करते हैं? तो कहते हैं मन से, वचन से और काय से, इन तीनों से हम विनय करते हैं। आप पढ़ते हो नमो आईरियाडम, मतलब क्या है? आचार्यों को नमस्कार है। कौन से आचार्यों को? कौन से आचार्य? जितने आचार्य लोक में हैं या हो चुके हैं सबको मेरा नमस्कार है। लेकिन जब कोई आचार्य परमेष्ठी आपके सामने आ रहे हैं और उस समय आप अपनी सीट से हिलते भी नहीं हो तो नमो आईरियाडम का मतलब क्या है? नमो उवज्झायाडम का मतलब क्या है? और नमो लोए सब्ब साहुलम का मतलब क्या है? जिनवाणी की विनय करिए। जिनवाणी की विनय कैसे करोगे आप? जिनवाणी की विनय कैसे करेंगे बताइए मुझे आप। मां जिनवाणी जो है उनकी विनय कैसे करेंगे? गुरु की विनय तो आपने आए तो खड़े हो गए, अर्घ आदि आदि कर दिया, नमोस्तु कर लिया। जिनवाणी की विनय कैसे करोगे? तो कहते हैं जिनवाणी की विनय हम इस तरह से करेंगे कि हम पूजन करने बैठे तो हमारी नाभि के नीचे जिनवाणी ना हो, पूजन के बस पात्र ना हो तो विनय है। कुर्सी पे बैठना तो आप सीख गए, लेकिन सामने की टेबल को कैसे रखना ये आपको किसी ने सिखाया नहीं है। यदि आप अस्वस्थ हैं,
आपको बैठना पड़ रहा है, कोई बात नहीं, आप मंदिर में इतनी ऊंची टेबल की व्यवस्था बनाइए कि आपकी नाभि के ऊपर जिनवाणी रहे और आपकी जो पात्र है वह आपके नाभि के ऊपर रहे। पहले के समय में इंसान भोजन करता था और पूजन करता था, तो उसकी दोनों थाली क्या होती थी, हमेशा ऊपर की ओर होती थी, इसलिए इंसान के जीवन में बीमारियों का आगमन नहीं था। लेकिन आज ना खाने का ठिकाना है, ना भोजन का ठिकाना है, ना पूजन का ठिकाना है। कोई बात नहीं, आज हो गया, कल से आप व्यवस्था बनाइए, कल से व्यवस्था बनाइए, विनय करिए, क्योंकि आप इतना बड़ा विधान कर रहे हो। जिन सहस्त्र नाम विधान आपके जीवन में आने वाले अंतरायों को नाश कर देगा, समूल जड़ से मिटा देगा, लेकिन उसको पूरा विनय से करोगे। मन की विनय तो आप कर रहे हो, वचन की विनय भी कर रहे हो, लेकिन कायिक विनय नहीं कर पा रहे ना आप। और काय की विनय तो यही होगी, कई लोग कुर्सी पर बैठते हैं और जब कुर्सी पर बैठते हैं तो टिक भी जाते हैं, और टिकते हैं तो पैर कहां जाएंगे, सामने की ओर। सामने कौन है, देव शास्त्र। अनजाने में पाप, लेकिन पाप तो पाप है, गलत कार्य तो गलत कार्य है। आपके जीवन का पुण्य है कि आप देव शास्त्र गुरु के दर्शन कर पा रहे हो, लेकिन उस पुण्य को और बढ़ाने के लिए, आप अपने जीवन का सौभाग्य बढ़ाने के लिए, अवभाग्य करने के लिए विनय पूर्वक कार्य करोगे तो आपके जीवन का कल्याण होगा और आपका जो है मोक्ष मार्ग प्रशस्त जरूर होगा। लेकिन आज विनय के बारे में हमें पता ही नहीं, और जब विनय ही नहीं होगी तो पात्र कैसे बनोगे? क्योंकि कहा ना, विद्या ददाति विनयम विनयम ददाति पात्रम, कि विद्या नहीं है इसलिए विनय नहीं है, और जिसके पास विद्या है उसके पास विनय है। हम लोग गुरु हैं, संत हैं, लेकिन जो हमसे बड़े साधु होते हैं, आचार्य होते हैं, उनको भी हम विनय करते हैं। क्यों? क्योंकि हम उनकी विनय करेंगे तो हमारे जीवन में विनय का आगमन होगा। हमारे जीवन में हम गुणों की पूजा करेंगे तो हमारे जीवन में गुणों का आगमन होगा। और यदि हम अपने जीवन में विनय नहीं करेंगे, गुण नहीं करेंगे, तो हमारे जीवन में क्या होगा, विनय आगमन नहीं होगा। आप भगवान को नमस्तु करते हो, तब ये सोचते क्या भगवान जी मुझे हाथ उठाएं? सोचते हो क्या? नहीं सोचते। क्यों? क्योंकि आपने अपनी विनय कर ली। जितना जितना जीवन में झुकोगे उतना उतना जीवन में पाओगे, और जो झुकता है वही पाता है। जब बाढ़ आती ना, आधी तूफान आती है, तो बड़े बड़े वृक्ष सुरक्षित क्यों रह जाते हैं? क्योंकि वह झुक जाते हैं और बांस समूल जड़ से निपट लेता है। क्यों? क्योंकि वह अकड़ में खड़ा रहता है, और जो अकड़ता है वह कभी झुकता नहीं है, और जो झुकता नहीं है वह कुछ पाता नहीं। कुएं से पानी निकालना है तो बाल्टी को भी झुकना पड़ता है, जब जाकर कुएं से पानी निकलेगा। जीवन में बिना झुके आप कुछ काम नहीं कर सकते। पानी चाहे आप बोतल की भांति पी लोगे। चाय कैसे पीते हो? चाय समझते हो? चाय समझते हो? पाप लग जाएगा कुछ, सब झूठ बोल रहे कि चाय समझते नहीं। कहीं तो पी के भी आगे 2-4 बार। चाय जब पीते हो तो कैसे पीते हो? झुक के, ऐसे नहीं पीते हो। पानी जरूर ऐसे पी सकते हो, कोल्ड ड्रिंक जरूर ऐसे पी सकते हो, लेकिन जब चाय पीना है, तो भोजन करना है, तो बिना झुके, अहंकार को त्यागे कुछ भी नहीं मिलेगा। अहंकार को त्यागो, ममकार को त्यागो, विनयवान बनो, गुणवान बनो, शीलवान बनो, विवेकवान बनो, जब जाके आपके जीवन का कल्याण होगा। ये तो बस महाराज आए थे, विधान हुआ, अरे क्या बताऊं बहन, मेरे तो 15 किलो चावल लग गए। महाराज जी आए थे, विधान हुआ, क्या बताऊं बहन, मेरे तो 15 किलो चावल लग गए। तो दूसरे ने पूछ लिया, 15 किलो चावल तो लग गए, लेकिन तूने 15 कुछ चीजें याद कर ली क्या? बोले नहीं। चावल कितने लग गए उसकी गिनती तुमको याद है, द्रव्य कितना लग गया उसकी गिनती तुमको याद है, लेकिन विधान में क्या क्या हुआ ये तुमको याद नहीं है। विधान में क्या हुआ ये याद करोगे तो आपके 15 किलो चावल नहीं, 15,000 किलो चावल आ जाएंगे, और आपके जीवन का कल्याण स्वयं हो जाएगा। भाव तो बनाइए, विनय तो बनाइए, अहंकार को त्यागिए, तो ममकार को छोड़िए। तो जितना जितना आप साधर्मी की विनय करोगे उतना उतना आपके जीवन में आगमन होगा। गुरुओं की विनय तो कई तरह से करते हो, भगवान की विनय करते हो। जिनवाणी माँ की विनय यही है कि हम उनको अपने आसन से ऊंचे रखें, नाभि से हमारी ऊंची किताब हो, ये जिनवाणी की विनय है। कई आदमी किताब लेते हैं, पैर पर रख लेते हैं,
क्या है, कहां जा रहे हैं? इसलिए तो फिर कहते हो महाराज जी मुझे याद नहीं होता। कैसे हो? जब आप जितना विनय करोगे उतना उतना जीवन में आपकी बुद्धि भी सही होगी, आपकी बुद्धि का विकास होगा, आपके जीवन का विकास होगा, आपके परिवार का विकास होगा। गुरुदेव कहते हैं जिनको अपने घर में बुद्धि का विकास करना हो उनको चाहिए कि अपने बच्चों से, अपने परिवारजनों से जिनवाणी भेंट कराएं, गुरुओं को शास्त्र भेंट करें, स्कूलों में कॉपी किताब आदि भेंट करें, जिससे क्या होगा कि आपके जीवन में बच्चों को उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। लेकिन आज वर्तमान में हमें ज्ञान है ही नहीं, क्या करना क्या नहीं करना। आपको अपने घर की रसोई को शुद्ध करना है तो क्या करना पड़ेगा? एक बार उस रसोई में संतों के भोजन का आहार बना लो, आपकी घर की रसोई अपने आप शुद्ध हो जाएगी। क्योंकि उस रसोई में ना जाने कितने मेहमानों का भोजन बन गया, कितने परिवारों का भोजन बन गया, लेकिन आपकी रसोई में एक जो सचमुच में मेहमान हैं अर्थात दिगंबर संत हैं, उनका भोजन नहीं बन पाया तो रसोई आपकी शुद्ध नहीं हो सकती। और घर की व्यवस्थाएं शुद्ध करने की नहीं है तो आचार्यों ने कहा कि कम से कम आप इतना तो कर सकते हो कि जहां पर आहार हो रहा है, आहार दान में रुपए देने वाले तो बहुत लोग हैं, लेकिन आहार दान में अपने हाथ से ले जाकर वस्तु मुनियों के आहार में देने वाले बहुत कम लोग होते हैं। क्योंकि ज्ञान नहीं है, और ज्ञान है तो हम करना नहीं चाहिए। आप चौके में जाते हो तो आचार्यों का कहना है कि चाहे पानी की बूंद लेकर जाओ, कुछ नहीं है तो लौंग लेकर जाओ, लेकिन खाली हाथ कभी भी चौके में जाकर आहार नहीं देना चाहिए। और खाली हाथ नहीं जाना इसका मतलब ये नहीं है कि बाहर रेडी लगी हुई है, तुम सेव फल ले जा रहे हो, चौके भरे जा रहे हो। ऐसी वस्तु ले जाना जो साधु संत लेते भी हों, ग्रहण भी करते हो। तुमने सुन ली मेरी बात तो तुम चालू हो गए ले जाना, ऐसा जीवन में अपने आप को सही कर, जिनवाणी की रक्षा कर। मंदिर में मंदिर की व्यवस्थाओं से महिलाएं भगवान के पास नहीं जा सकती, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम जहां तक जा सकती हैं वेदी के आसपास वहां पर सफाई करें। मैं तो सोचता हूं ये जैन समाज का दुर्भाग्य है कि मंदिर को साफ करने के लिए भी आदमी चाहिए, वो भी अजैन जो तंबाकू गुटके वाला सब कुछ है। अरे भगवान का मंदिर तो यदि इतने सारे समाज के लोग होते हैं, संकल्प कर लें कि हमारे परिवार से साल में 2 दिन सफाई होगी तो साल में आपका 2 बार से तीसरी बार नंबर नहीं आएगा। कम से कम भगवान की वेदी का, भगवान के गर्भालय का सफाई तो हमारे लोग करें। पर्युषण पर्व के पहले जरूर 2-4 महिलाएं 2-4 पुरुष मंदिर में आ जाएंगे और झाड़ू लेके लग जाएंगे, फोटो खिंच जाएगी, वीडियोग्राफी बन जाएगी, इंस्टाग्राम फेसबुक पे चल जाएगी कि हमने मंदिर की सफाई करी। अरे तुम दिखाने के लिए मत करो, बल्कि अपने आप को देखने के लिए करो। साधु महाराज आ रहे हैं, आदमी बोलता है मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, थाली लेके खड़ा है। बोले महाराज जी केले की सब्जी है और निकलती टिंडी की सब्जी है, बनाया हो तो मालूम चले ना। रेडीमेड काम चल रहा है, हैंडमेड का जमाना समाप्त हो गया, रेडीमेड चल रहा है। और जब रेडीमेड होगा तो यही होगा, तुअर की दाल को मूंग की दाल बताओगे, मूंग को उड़द बताओगे। हमको समझ में आ रहा है, तुमको समझ में नहीं आ रहा, क्यों? तुम पौजी महाराज के बाद रहे हो। कई आदमियों को बड़ा मैं देखता हूं पूजन करने बैठते ना तो उनको समझ में नहीं आता करूं क्या। विवेक नहीं है, क्रिया नहीं है, लक्ष्य नहीं है, भाव नहीं है। और कई तो ऐसे आते हैं मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय की शुद्धि, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्धि। ये बोला मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय की शुद्धि। मैंने पूछा क्यों? बोले महाराज जी शुद्धि बुद्धि जानता ही नहीं हूं, मैं तो चाय पी के आ गया इस कपड़े में। शुद्धि बुद्धि तो जानता ही नहीं हूं, मैं तो इस कपड़ों में चाय पीकर आ गया, इसलिए कह रहा काय की शुद्धि। जीवन को उत्तरोत्तर विकास करना है, जानकारी रखें, समझें, विवेक का इस्तेमाल करें, क्रिया का इस्तेमाल करें। साधु महाराज को आहार देने जा रहे हो तो अपना ध्यान रखें कि हमें क्या देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए। ठंड का समय है, तुम ठंडी वस्तु दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो। बोले लो महाराज बड़ी दूर से लाया हूं। अरे तू तो दूर से लाया कि साधु को दूर करना है? तुम तो लाए हो, लिए जा रहे हो। गर्मी का समय गरम गरम दिया जा रहा है। जैसे आप अपने बच्चे को करते हो वैसे साधु को भी आप अपने बालक समझिए।
रेणसार ग्रंथ में आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने कहा है कि आहार देते समय हम साधु के माता पिता के तुल्य, भाई बहन के तुल्य हो जाते हैं, और जैसे हम अपने बालक की रक्षा करते हैं वैसे साधु की रक्षा करना चाहिए। ऐसा रेणसार ग्रंथ में आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज ने कहा है। लेकिन जीवन का दुर्भाग्य यह है कि ना तो हम रेणसार को जानते हैं, न हम दूसरे सार को जानते हैं, हम तो संसार के सार को जानते हैं कि संसार में क्या रखा है। आपको कहीं पर जाना हो, 15 दिन पहले आप सर्च कर लेते हो कि मुझे ये जाना है, वहां ये बनाने खाना है, और आपके यहाँ पे संत आने वाले हैं, आपके विधान होने वाले हैं, आपको मंदिर में आने के बाद भी पता नहीं चलता कि हो क्या रहा है। एक बार कहीं कार्यक्रम चल रहा था तो एक व्यक्ति आया, बोले महाराज विधान बहुत आनंदमय हुआ, बहुत मजा आया। मैंने कहा किस चीज में मजा आया? अभिषेक में? बोले नहीं महाराज अभिषेक तो मैं करता ही नहीं हूं। मैंने कहा पूजन में? बोले पूजा मैं जानता ही नहीं हूं। तो मैंने कहा विधान में? बोले विधान के एबीसीडी नहीं मालूम। तो मैंने कहा प्रवचन में? बोले प्रवचन सुन ही नहीं पाया। तो मैंने कहा पूजन में भी मजा नहीं, विधान में मजा नहीं, अभिषेक में मजा नहीं, प्रवचन में मजा, तो आनंद किस में आया? तो धीरे से बोला महाराज जी भोजन बहुत अच्छा था। धीरे से बोलता है महाराज जी भोजन बहुत अच्छा था, भोजन करने में आनंद आ गया। कोई बात नहीं, आज भोजन के बहाने आ रहा है, कल भजन के बहाने आएगा। सोचने वाली बात है कि मंदिर में विधान के बाद भोजन करने का अधिकारी कौन? जिसने या तो आहार दिया हो, या तो पूजन करी हो, या विधान करा हो। मैं तो कई बार देखता हूं कि बोले अभिषेक में 10, विधान में 30, आहार में 15 और भोजन में 150। कोई बात नहीं, ये आप सबकी बात नहीं, आप तो धर्मात्मा है, कई जगह ऐसा हो जाया करता है। तो बताना चाहता हूं, जीवन में बताना चाहता हूं कि अपने जीवन में विनय गुण को प्रकट करना है, अपने जीवन में विनय को लाना है, अपने जीवन में विनय को प्रकट लाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको जीवन में थोड़ा 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 अपने भावों को सही करना पड़ेगा। और जब तक हम देव शास्त्र गुरु की विनय नहीं करेंगे तब तक हमारे जीवन का कल्याण नहीं होगा। मैं आपको ये नहीं कहता कि कुर्सी मुड्ढे पर बैठो, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि उसको बैठने के बाद आपकी जो जिनवाणी है उसका विनय स्थान कैसा होना चाहिए। वैसे तो बता दूं आपको, तीर्थंकर 2 आसन से मोक्ष गए हैं। कौन कौन से? खड़गासन से और पद्मासन से। लेकिन वर्तमान में तीसरा आसन चालू हो गया। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी थे श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर, B73B, सेक्टर 27, नोएडा, उत्तर प्रदेश। संरक्षक श्री महावीर जैन, संरक्षक डॉक्टर SP जैन, संरक्षक श्री राकेश जैन, अध्यक्ष श्री पवन कुमार जैन, उपाध्यक्ष श्री निर्मल कुमार जैन, सचिव श्री अजय जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुभाष चंद्र जैन, महासचिव श्री चंद्र प्रकाश जैन, प्रबंधक श्री सुबोध कुमार जैन, सदस्य श्री संदीप जैन, सदस्य श्री प्रमोद जैन, सदस्य श्री दिनेश जैन, सदस्य श्री राजीव जैन, सदस्य श्री MP जैन।